79वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं और विशेष रूप से लेखकों, पत्रकारों, युवाओं, महिलाओं तथा समस्त बौद्धिक वर्ग से एक आह्वान करता हूं। आइए हम सब आज यह अटूट संकल्प लें कि जब भारत अपना 100वां स्वतंत्रता दिवस एक विकसित राष्ट्र के रूप में मना रहा हो, तब हमारी मातृभूमि बिहार भी उसी तेजस्वी पंक्ति में खड़ी हो, जहां प्रगति, शिक्षा, रोजगार, संस्कृति और नैतिकता का दीप समान रूप से जल रहा हो। वह दिन आए जब हम गर्व से कह सके, हाँ, हमने मिलकर बिहार को पिछड़ेपन की परिभाषा से निकालकर विकास के शिखर पर स्थापित किया है। हमने कलम की ताकत, कर्म की ऊर्जा और एकजुटता की लौ से वह स्वप्न साकार किया है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा और गौरव का स्रोत बनेगा। स्टार्टअप से जगमगाए बिहार, नालंदा की माटी, विक्रमशिला की शान, फिर लिखेगा बिहार नवाचार का गान। ज्ञान की धारा, संस्कृति की जीत, स्टार्टअप से बदलेगा हर गांव की रीत। कृषि में ड्रोन और स्मार्ट सिंचाई, मखाना लीची दे दुनिया में पहचानाई। पर्यटन में चमके हर धरोहर प्यारी, रोहतासगढ़ मिथिला मैती की क्यारी। शिक्षा में लौटे सुनहरा जमाना, डिजिटल क्लासरूम कौशल का खजाना। स्वास्थ्य में पहुंचे टेलीमेडिसिन का उजाला, हर गांव में जीवन हो खुशहाली वाला। तकनीकी में आगे बढ़े हर जवान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता करे काम महान। रोबोटिक्स, डेटा विज्ञान के संग बिहार चमके नवाचार के रंग। महिला उद्यमिता की हो मजबूत डोर, घर घर से निकले सफलता का शोर। अप्रवासी लौटे सजाए अपना घर, गांव गांव में हो प्रगति का सफर। मेंटरशिप फंडिंग का मिले सहारा, इनक्यूबेशन सेंटर हो सबको प्यारा। विकास वैभव जी का है यह आह्वान, मिलकर करें हम बदलाव का निर्माण। लेट्स इंस्पायर बिहार का स्वर गूंजे चारों ओर, हर दिल में हो नवाचार का जोर। बिहार बने स्टार्टअप का महान धाम, यही है मेरा पैगाम। सरकार, समाज, उद्योग मिलकर आए, मेड इन बिहार का परचम लहराए। एक बिहार, श्रेष्ठ बिहार की हो पहचान, विश्व स्टार्टअप में चमके बिहार का नाम। नमस्कार मित्रों, मैं राहुल कुमार सिंह, मुख्य कोऑर्डिनेटर लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान। भाइयों, बहनों और महान बिहार के महान निवासियों, आज का मेरा टॉपिक है बिहार के विकास में स्टार्टअप का महत्व, चुनौतियां, अवसर और भविष्य की राह। बिहार जिसकी धरती ने ज्ञान, संस्कृति और नवाचार का इतिहास रचा, आज विकास की नई परिभाषा लिखने के दौर में है। आधुनिक समय में यह परिभाषा स्टार्टअप के इर्द गिर्द घूमती है। स्टार्टअप सिर्फ एक व्यावसायिक अवधारणा नहीं, बल्कि एक विचार को वास्तविकता में बदलने की जीवंत प्रक्रिया है। यह न केवल रोजगार सृजन का माध्यम है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तन का भी सशक्त साधन है। बिहार जिसकी पावन धरती ने नालंदा, विक्रमशिला जैसी महान शिक्षा शास्त्र संस्थाओं को जन्म दिया, आज केवल इतिहास का आभूषण नहीं बल्कि विकास की आधुनिक राहों का केंद्र बन सकता है। 2023 में बिहार में कुल लगभग 8.21 करोड़ पर्यटक आए, जिनमें 8.16 करोड़ देसी और लगभग 5.46 लाख विदेशी पर्यटक शामिल थे। इसी वर्ष तक पर्यटन विभाग ने जनवरी से अक्टूबर के बीच कुल लगभग 6.74 करोड़ पर्यटकों का आंकड़ा दर्ज किया। 6.70 करोड़ देसी और 3.62 लाख विदेशी। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि बिहार में पर्यटन का व्यापक और बहुआयामी आधार पहले से कहीं अधिक मजबूत हुआ है। इतिहास और संस्कृति के इस पर्यटन वैभव को बिहार की अनछुई विरासतों से जोड़ना ये अगली क्रांति है। चाहे वो मिथिला की चित्रकला हो, रोहतासगढ़ का किला हो या मैती की भूल भुलैया हो, इन निवासियों के जुड़ाव से यह सब स्थल नए उत्साह और अर्थ से भर सकते हैं। स्थानीय लोग ही असली टूरिस्ट गाइड हैं। वे ग्रामीण संस्कृति, लोक कथाओं, भोजन, हस्तशिल्प और ऐतिहासिक संदर्भों को जीवंत बना सकते हैं। इसलिए सामान्य बिहारवासी, चाहे बुजुर्ग हो या युवा, पर्यटन को आपसी सामाजिक जिम्मेदारी मानकर इस यात्रा को हर गांव से जोड़ सकते हैं। इस बनावट पर एक प्रभावी कार्यक्रम खड़ा करना होगा,
जिसमें स्टार्टअप और टूरिज्म हाथ मिलाए। उदाहरण के लिए स्थानीय युवाओं द्वारा संचालित विलेज गाइड स्टार्टअप्स अपने गांवों को पर्यटन मानचित्र पर लाएंगे, पारंपरिक कहानियों पर आधारित ऑडियो शो बनाएंगे, मंत्र मुग्ध कर देने वाली अनुभव आधारित यात्रा पैकेज तैयार करेंगे। इसके साथ ही अनछुए विरासत की पहचान घोषित करने और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्मों, सोशल मीडिया, वर्कशॉप तथा सेमिनारों के माध्यम से आत्मसात करने से पर्यटन में निरंतरता आएगी। यह बिहार की सांस्कृतिक रीढ़ और नवाचार की अच्छी धारा बनेगी। जब हम बिहार के विकास की बात करते हैं तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि पारंपरिक उद्योग और सरकारी नौकरियों से आगे बढ़ना आवश्यक है। बिहार की बड़ी आबादी, युवा जनसंख्या और अप्रयुक्त संसाधन इसे स्टार्टअप के लिए एक आदर्श भूमि बनाते हैं। यदि हम सही दिशा और समर्थन दें तो यह माटी नए युग की सिलिकॉन वैली बन सकती है। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें तो भारत में स्टार्टअप इंडिया अभियान ने हजारों उद्यमियों को अपने विचारों को पंख देने का मौका दिया। 2024 तक भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। बिहार भी इस लहर में शामिल होकर देश के विकास में अपनी हिस्सेदारी को कई गुना बढ़ा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण पर नजर डालें तो इजरायल को स्टार्टअप नेशन कहा जाता है, जहां प्रति 1000 लोगों पर सबसे अधिक स्टार्टअप है। वहीं एस्टोनिया ने डिजिटल तकनीक को अपनाकर पूरी दुनिया के सामने यह साबित किया कि छोटा देश भी नवाचार में वैश्विक नेतृत्व कर सकता है। बिहार के लिए प्रेरणा है कि संसाधनों के सीमित होने के बावजूद दृष्टिकोण और साहस से चमत्कार किए जा सकते हैं। स्टार्टअप के प्रकारों को समझना बिहार के लिए महत्वपूर्ण है। इन्हीं विस्तार से विभाजित किया जा सकता है। हम 5 प्रकार के स्टार्टअप को हम लोग लेते हैं। पहला है टेक्नोलॉजी आधारित, दूसरा है सेवा आधारित, तीसरा है कृषि आधारित, चौथा है शिक्षा और स्वास्थ्य आधारित तथा पांचवा है पर्यटन आधारित स्टार्टअप। और हर क्षेत्र में बिहार के लिए विशाल अवसर है। कृषि स्टार्टअप बिहार की ताकत हो सकते हैं। यहाँ की उपजाऊ धरती, गंगा और उसकी सहायक नदियां और विविध फसलें इस दिशा में संभावनाओं को कई गुना बढ़ाती है। ड्रोन आधारित खेती, स्मार्ट सिंचाई तकनीक और ऑर्गेनिक फार्मिंग और एग्री प्रोसेसिंग यूनिट से न केवल किसानों की आय बढ़ सकती है बल्कि युवाओं को गांव में ही रोजगार मिल सकता है। शिक्षा आधारित स्टार्टअप बिहार की ऐतिहासिक पहचान से जुड़े हैं। नालंदा और विक्रमशिला की धरती पर डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म और कौशल विकास केंद्र और भाषा प्रशिक्षण संस्थान एक बार फिर बिहार को ज्ञान का केंद्र बना सकते हैं। स्वास्थ्य स्टार्टअप बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को दूर कर सकते हैं। टेलीमेडिसिन, मोबाइल हेल्थ यूनिट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डायग्नोस्टिक सिस्टम न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बढ़ाएंगे बल्कि बीमारी के शुरुआती निदान में मदद करेंगे। प्रौद्योगिकी और विज्ञान आधारित स्टार्टअप बिहार के युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का मौका दे सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी और डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में बिहार के इंजीनियरिंग और विज्ञान के छात्र अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। पर्यटन स्टार्टअप बिहार की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को वैश्विक पहचान दिला सकते हैं। बौद्ध सर्किट, जैन तीर्थ, नालंदा विश्वविद्यालय, सोनपुर मेला, चंपारण सत्याग्रह स्थल और मिथिला पेंटिंग, इन सबको डिजिटल टूर, होम स्टे मॉडल और अनुभव आधारित यात्रा पैकेज के जरिए नई ऊंचाई दी जा सकती है। स्टार्टअप की सबसे बड़ी चुनौती फंडिंग है। बिहार में अभी भी वेंचर कैपिटल और एंजल इन्वेस्टमेंट की पहुंच सीमित है। इसके लिए राज्य को स्टार्टअप बिहार फंड जैसा मॉडल बनाना होगा, जहां सरकारी और निजी निवेश एक साथ योगदान करें। दूसरी बड़ी चुनौती मेंटरशिप की कमी है। एक अच्छे विचार को सफल बिजनेस से बदलने के लिए अनुभवी मार्गदर्शन की जरूरी है। इस दिशा में बिहार के अप्रवासी उद्यमी विशेषज्ञ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक अहम मुद्दा है। हाई स्पीड इंटरनेट, इंक्यूबेशन सेंटर और लॉजिस्टिक सपोर्ट के बिना स्टार्टअप लंबी दौड़ नहीं दौड़ सकते। बिहार में आईटी पार्क, स्टार्टअप हब और टेक्नोलॉजी सेंटर का निर्माण आवश्यक है। एक और चुनौती युवा मानसिकता है। बहुत से युवा आज भी सरकारी नौकरी को ही सफलता का पैमाना मानते हैं। यह सोच बदलने के लिए स्कूल, कॉलेज का स्तर पर उद्यमिता शिक्षा को शामिल करना होगा। राज्य सरकार को चाहिए कि स्टार्टअप के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बनाए ताकि पंजीकरण, टैक्स छूट और अन्य आवश्यक अनुमतियां तेजी से मिल सके। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिहार के उत्पादों और सेवाओं की मांग बढ़ाने के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का प्रयोग करना चाहिए। मेड इन बिहार ब्रांड को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया जा सकता है। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना आवश्यक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप,
माइक्रो फाइनेंस और ऑनलाइन मार्केटिंग के जरिए महिलाएं घर से ही सफल स्टार्टअप चला सकती हैं। पर्यटन स्टार्टअप के तहत विलेज टूरिज्म और एग्रो टूरिज्म को प्राथमिकता दी जा सकती है। विदेशी और घरेलू पर्यटन ग्रामीण जीवन, खेती और स्थानीय संस्कृति का अनुभव ले सकते हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। कृषि स्टार्टअप में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स जैसे लीची, मखाना और चावल को वैश्विक बाजार तक पहुंचाना शामिल है। शिक्षा स्टार्टअप में एडिटेक प्लेटफॉर्म के जरिए सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम और कौशल आधारित शिक्षा को लागू किया जा सकता है। स्वास्थ्य स्टार्टअप में मोबाइल ऐप के जरिए डॉक्टर बुकिंग, दवा डिलीवरी और ऑनलाइन कंसल्टेशन को गांव तक पहुंचाना एक क्रांतिकारी कदम होगा। प्रौद्योगिकी स्टार्टअप में बिहार के युवाओं के लिए हैकाथॉन और इनोवेशन चैलेंज आयोजित किए सकते हैं, जिससे नए विचार सामने आए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी अहम है। जापान के साथ स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट, जर्मनी के साथ टेक्निकल ट्रेनिंग और सिंगापुर के साथ लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर साझेदारी हो सकती है। भारत के भीतर भी महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों से सीखकर बिहार में स्टार्टअप पॉलिसी को मजबूत किया जा सकता है। बिहार के अप्रवासी युवाओं को वापस लाने के लिए रिवर्स माइग्रेशन पॉलिसी बनाई जा सकती है, जिसमें उन्हें निवेश, जमीन और टैक्स छूट की सुविधा मिले। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान इस दिशा में युवाओं को प्रेरित कर रहा है कि वे अपने विचारों को बिजनेस मॉडल में बदलें और राज्य में रहकर योगदान दें। इस अभियान का मकसद सिर्फ उद्यमिता को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि एक स्टार्टअप कल्चर तैयार करना है, जहां सफलता को भी सीखने का अवसर माना जाएगा। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया, सेमिनार और वर्कशॉप का आयोजन लगातार होना चाहिए। गांव स्तर पर स्टार्टअप क्लब बनाए जा सकते हैं, जो स्थानीय समस्याओं का समाधान खोजने के लिए युवा मस्तिष्क को जोड़े। यह समय है कि बिहार अपने ऐतिहासिक गौरव के साथ आधुनिक नवाचार को जोड़े, ताकि हम एक बिहार श्रेष्ठ बिहार के सपने को साकार कर सके। मेरे संपूर्ण संदेश का निष्कर्ष यह है, स्टार्टअप बिहार के लिए रोजगार, नवाचार और आर्थिक स्वावलंबन की कुंजी है। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और तकनीकी क्षेत्रों में असीमित अवसर है, जिन्हें सही नीति और मार्गदर्शन से वास्तविकता में बदला जा सकता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण बताते हैं कि संसाधनों से अधिक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण और नवाचार की भावना है। बिहार में यदि सरकार, उद्योग और समाज एक साथ आए तो यह राज्य भारत का स्टार्टअप पावर हाउस बन सकता है। लेट्स इंस्पायर बिहार जैसे जन आंदोलन इस बदलाव की नींव रख रहे हैं। यदि हम सभी मिलकर इस दिशा में ठोस कदम उठाए तो वह दिन दूर नहीं जब बिहार ज्ञान, संस्कृति और नवाचार का विश्व नेता बनकर उभरेगा। बिहार की समृद्ध धरोहर, अपार युवा शक्ति और अप्रयुक्त संसाधन यह साबित करते हैं कि यह भूमि न केवल अतीत में ज्ञान और संस्कृति का केंद्र रही है, बल्कि भविष्य में नवाचार और उद्यमिता का वैश्विक गढ़ बन सकती है। स्टार्टअप संस्कृति का प्रसार विशेषकर कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और तकनीकी के क्षेत्रों में न केवल रोजगार सृजन करेगा, बल्कि समाज की संरचना को भी नई ऊंचाई देगा। जब आम बिहारवासी पर्यटन, हस्तशिल्प और स्थानीय नवाचारों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे तो मेड इन बिहार केवल एक ब्रांड नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और गौरव का प्रतीक बन जाएगा। लेट्स इंस्पायर बिहार इस सपने को साकार करने के लिए एक पुल का काम कर रहा है, जो सरकार, उद्योग, समाज और प्रवासी बिहारियों को जोड़कर विकास का साझा मंच बना रहा है। अब समय है कि हर युवा अपने विचार को अवसर में बदलने की हिम्मत करे, हर गांव नवाचार का केंद्र बने और हर नागरिक इस परिवर्तन यात्रा का भागीदार बने। यदि हम सब मिलकर यह संकल्प ले तो आने वाले वर्षों में बिहार न केवल भारत का बल्कि दुनिया का स्टार्टअप पावर हाउस बनकर एक नई पहचान गढ़ेगा। आइए मिलकर अपने बिहार को स्टार्टअप के माध्यम से सशक्त बनाते हैं, मिलकर अपने बिहार को प्रेरित करते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय मातृभूमि। लेट्स इंस्पायर बिहार।